ओके सो ओके ठीक है। तो हम आपका 5th चैप्टर पढ़ रहे हैं, लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, जिसमें मैंने आपको लॉज ऑफ मोशन के बारे में फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, ठीक है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन आपको बताया है मैंने। और मैंने आपको इसमें फर्स्ट लॉ को मैथमेटिकली प्रूव करना बताया है विद द हेल्प ऑफ सेकंड लॉ। ठीक है, थर्ड लॉ मैंने अब तक नहीं बताया आपको, थर्ड लॉ मैं बताऊँगा। थर्ड लॉ ऑफ मोशन मैंने आपको बता दिया क्या होता है, बट थर्ड लॉ को मैंने आपको प्रूव नहीं किया, मैथमेटिकली प्रूव करके नहीं बताया अभी। ठीक है, ओके, विद द हेल्प ऑफ सेकंड लॉ। सो नाउ देखिए, अभी मेरे पास यहाँ पे हमने आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी पढ़ लिया। ठीक है, मोमेंटम क्या होता है या फिर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है वो भी हमने पढ़ लिया। अब ये कुछ एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, जब मैं क्वेश्चन यहाँ पे करा रहा हूँ, ये मेनली ये लॉज ऑफ मोशन के बेस पे क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन बड़े सिंपल से आपके। ठीक है, आप देखिए, बस ध्यान दीजिए यहाँ पे। सो ये क्वेश्चन देखिए, कुछ क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन आप ट्राई करिए। ठीक है, ओके, यहाँ क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। ए कॉन्स्टेंट रिटार्डिंग फोर्स ऑफ 50 न्यूटन। रिटार्डिंग फोर्स मतलब जो उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगती है। मान लीजिए कोई बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ऐसे आ रही है ना, ऐसे आ रही है, और उसको हमने इस अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा दी। मोशन के अगेंस्ट जो ना, मोशन के अगेंस्ट मतलब उसको, मोशन को स्टॉप करने के लिए जो फोर्स हम लगाते हैं उसको मेनली हम रिटार्डिंग फोर्स कहते हैं। मतलब मान लीजिए पहले कोई बॉडी मोशन में थी, उसको हमने रोकने के लिए उसकी पहले उसके पास कुछ वेलोसिटी थी, इनिशियल वेलोसिटी थी, बट जब हमने फोर्स लगाई उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगाई, जिसकी वजह से बॉडी जो गई वो स्टॉप हो गई और उसकी फाइनल वेलोसिटी जो हो गई वो ज़ीरो हो गई। तो उसी को हम बोलते हैं रिटार्डिंग फोर्स। ओके, सो ए कॉन्स्टेंट रिटार्डिंग फोर्स ऑफ 50 न्यूटन इज अप्लाइड टू ए बॉडी ऑफ मास 20 kg। मास कितना यहाँ पे दिया है, 20 kg, मूविंग इनिशियली विद ए स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकंड। तो 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो जा रही थी, हमने फोर्स लगाया जिसकी वजह से वो क्या हो गई, आपकी स्टॉप हो गई। सो हाउ लॉन्ग डज द बॉडी टेक टू स्टॉप। तो हमें क्या निकालना है, आपका टाइम निकालना है कि बॉडी को कितना टाइम लगेगा स्टॉप होने के लिए। ओके, सो उसको सॉल्व करते देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 सोल्यूशन। गिवन क्या है, गिवन क्या है आपके पास, फोर्स आपको गिवन है 50 न्यूटन, रिटार्डिंग फोर्स है। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है, इसलिए उसको मैं -50 न्यूटन ले रहा हूँ। समझ रहे हो आप, क्योंकि यहाँ पे एक्सीलरेशन नेगेटिव होगा बिकॉज वेलोसिटी आपकी डिक्रीज हो रही है। एक्सीलरेशन पहले, वेलोसिटी आपकी पहले 15 मीटर पर सेकंड थी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 15 मीटर पर सेकंड है। फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई आपकी, 0 हो गई, और आपको टाइम फाइंड करना है कि कितना टाइम वो स्टॉप होने में लगेगी। मतलब मोशन के अगेंस्ट फोर्स लगाइए, और फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, देयरफॉर मैं यहाँ पे क्या लिया, आपका नेगेटिव लिया है। सो एफ नेगेटिव लिया, तभी तो आपका एक्सीलरेशन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, क्योंकि आपको पता है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में आपने फॉर्मूला पढ़ा है, एफ इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। एफ इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। सो एफ कितना है आपका, -50। मास आपको गिवन है यहाँ पे, मास कितना है यहाँ पे, 20 kg है। बॉडी का मास कितना है आपको, मास आपको 20 kg गिवन है। सो 20 इंटू ए, सो आपका -50/20 इज इक्वल टू, देखिए सब कुछ SI यूनिट में रखना है आपको। फोर्स न्यूटन में है, ओके, मास आपका kg में है। ठीक है, ये 0 0 कट गया, ये आ जाएगा आपका 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आ गया आपका एक्सीलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। -5/2 ना, -2.5, माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि वेलोसिटी क्या हो रही है आपकी, रिटार्डेशन हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, रिटार्डेशन हो रहा है। एक्सीलरेशन आपको मिल गया। अब आपको क्या निकालना है, टाइम आपको निकालना है। ठीक है, सो आपके पास एक फॉर्मूला है, v इज इक्वल टू u प्लस AT, इक्वेशन ऑफ मोशन का फॉर्मूला है, इक्वेशन ऑफ मोशन का। v आपके पास कितना है, 0, फाइनल स्पीड कितनी होगी, 0। u कितना है आपके पास, 15, प्लस एक्सीलरेशन कितना है आपके पास, -2.5 इंटू टी। इसको सॉल्व कर लेते, ये हो जाएगा आपका -15 यहाँ पे आ जाएगा, इज इक्वल टू -2.5 इंटू टी। सो -15 ओवर -2.5 इज इक्वल टू टी। ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, आपका कितना आ जाएगा, 15 ओवर 2.5। तो उसको लिख लेता हूँ मैं 150/25। पॉइंट को मैंने यहाँ पे हटा के ऊपर एक 0 डाल दिया आपकी टी। टाइम आपका पॉजिटिव में आएगा, समझ रहे हो आप, टाइम हमेशा पॉजिटिव में आएगा, टाइम कभी आपका नेगेटिव नहीं होता। सो ये 5 5 से 25, 5 3 से 15, ये 5 6 से 30, तो टी इज इक्वल टू आ रहा है आपका 6 सेकेंड। सो टाइम कितना लेगा आपको, वो 6 सेकेंड बॉडी स्टॉप होने में लेगी। सो ये आपका पहला, ठीक है, तो बॉडी आपका 6 सेकेंड लेगी स्टॉप होने के लिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए बॉडी ऑफ मास 5 kg इज एक्टेड
अपॉन बाय 2 परपेंडिकुलर फोर्स 8 न्यूटन एंड 6 न्यूटन, 2 परपेंडिकुलर फोर्स लगी है किसके ऊपर, एक बॉडी के ऊपर 5 kg मास है उसका। ठीक है, मान लीजिए ऐसे आपका कि ये बॉडी एक यहाँ पे रखी हुई है, इसके ऊपर एक फोर्स लग रही है कितनी, दोनों परपेंडिकुलर, मतलब दोनों फोर्स के बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री है। एक फोर्स कितनी लग रही है, देखिए परपेंडिकुलर दिया है, ए बॉडी ऑफ मास 5 kg इज एक्टेड अपॉन बाय 2 परपेंडिकुलर फोर्सेस दिया, दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, 8 न्यूटन एंड 6 न्यूटन। तो एक फोर्स आपकी कितनी है, 8 न्यूटन, दूसरी फोर्स है आपकी यहाँ पे 6 न्यूटन, एक फोर्स 6 न्यूटन, एक फोर्स आपकी 8 न्यूटन है। और बॉडी का मास आपको यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 5 kg दिया हुआ है। ठीक है, आपसे पूछा है गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी। सो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फाइंड करना है किसके, एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी का। अब आपको देखिए ये फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो अगर मैं यहाँ पे इसका रिजल्टेंट फाइंड करूँ, रिजल्टेंट फोर्स तो यही होगी, इन दोनों का रिजल्टेंट ना, एक पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन जो मैंने आपको बताया है ना, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन से। तो दो फोर्स है आपके पास, एक 8 न्यूटन है, एक 6 न्यूटन है, और दोनों के बीच में एंगल कितना है आपका, 90 है। तो आप पहले रिजल्टेंट फोर्स निकालिए। रिजल्टेंट फोर्स निकालना मैंने आपको बताया है वेक्टर, ठीक है। वेक्टर में आपका एक फोर्स ये है, एक फोर्स ये है, एक अगर ये वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है आपका, रिजल्टेंट जो आता है एफ, अगर मैं लिखूँ यहाँ पे क्या होता है, ए स्क्वायर, रिजल्टेंट का फॉर्मूला याद होगा आपको, आर इज इक्वल टू ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ए वेक्टर प्लस बी, ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड प्लस बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड इंटू 2 इंटू ए बी कॉस थीटा, ये होता है। ओके, सो एफ यहाँ पर रिजल्ट, एक फोर्स कितनी है आपकी 8, तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर, प्लस दूसरी फोर्स की मैग्नीट्यूड कितनी है 6 न्यूटन, तो ये हो जाएगा आपका 6 का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू 8 इंटू 6 इंटू कॉस, इनके बीच में एंगल कितना है कॉस 90। अब यह कि आपको याद होगा, आपने अभी पढ़ा है कॉस 90 जो होता है वो आपका 0 होता है। ठीक है, कॉस 90 कितना होता है 0, तो ये पूरा टर्म कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। सो यहाँ पे आपका क्या बचेगा, एफ इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 8 का स्क्वायर 64 प्लस 6 का स्क्वायर ये हो जाएगा आपका 36, तो ये हो जाएगा आपका √100। सो आपका ये आ रहा है 10 न्यूटन। तो रिजल्टेंट फोर्स जो लग रही है इस पॉइंट पे 10 न्यूटन लग रही है मास पे, तो यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स कितनी आ गई आपकी 10 न्यूटन। अगर रिजल्टेंट फोर्स अगर आ गई है तो आप एक्सीलरेशन फाइंड कर सकते हो। अब एक्सीलरेशन आप कैसे फाइंड करोगे, अगर आपके पास रिजल्टेंट फोर्स आपके पास 10 न्यूटन है, ठीक है, इसको आप F1 और इसको आप F1 और F2 ले लीजिए। ठीक है, दो आपको जो फोर्स दी हुई ना यहाँ पे, ये F1 है और ये आपकी F2 है। F1 8 न्यूटन, F2 आपकी 6 न्यूटन। तो आपने पहले रिजल्टेंट फोर्स फाइंड किया। देखिए इन्होंने देखिए समझ रहे हो, एक पॉइंट के ऊपर दो परपेंडिकुलर फोर्स लग रही थी, आपने रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करी है यूजिंग दी वेक्टर लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, ओके, फोर्स आपको मिल गई। अब एक्सीलरेशन आप फाइंड करिए। F इज इक्वल टू कितना होता है मास इंटू एक्सीलरेशन। तो F आपके पास यहाँ पे 10 है, मास कितना आपके पास 5 है, तो A कितना आ जाएगा 10/5 इज इक्वल टू A। सो A आ जाएगा आपका 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकंड। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द एक्सीलरेशन। तो मैग्नीट्यूड मिल गई 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसका डायरेक्शन आप कैसे फाइंड करें, डायरेक्शन देखिए आपको मैं डायरेक्शन फाइंड करने का फॉर्मूला बताया था आपको। अगर ये आप मान लीजिए ये ले रहे हो आप, ये इसका एंगल थीटा है मान लीजिए, तो जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगाओगे उसी डायरेक्शन में आपका रिजल्टेंट फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है, सो आपका एक्सीलरेशन भी इसी डायरेक्शन में होगा। तो अगर आपको डायरेक्शन फाइंड करना तो आप ये टैन थीटा फाइंड करें। टैन थीटा क्या होता है आपका परपेंडिकुलर ओवर बेस ना, ये आपका सुना थीटा आपको मैंने अगर आपको फाइंड करना टैन थीटा कितना होगा आपका परपेंडिकुलर ओवर बेस आप निकाल लीजिए। ठीक है, या फिर आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था यहाँ पे टैन थीटा का, निकाल लीजिए आप। टैन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा आपका परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है, सो अगर मैं इसको 90 डिग्री मानूँ, ठीक है, तो ये आपका परपेंडिकुलर ये होगा, बेस ये होगा। तो ये कितना आपका, ये आपका 8 है और ये कितना आपका 6 है, तो 8/6। तो थीटा कितना आ जाएगा आपका 2 4 जा 8 2 3 जा 6, तो आ जाएगा आपका टैन थीटा इक्वल टू 4/3। तो थीटा इक्वल टू आ जाएगा आपका टैन इनवर्स ऑफ 4/3, ये आपका आ जाएगा। ठीक है, बस यहाँ तक आप छोड़ दीजिए। बस डायरेक्शन क्या है आपका कि जो थीटा एंगल, बस आपने डायरेक्शन फाइंड करना है, आपको एंगल ही फाइंड करना है बस, क्योंकि विद द हेल्प ऑफ थीटा डायरेक्शन थीटा वी कैन
फाइंड द डायरेक्शन, समझ रहे हो आप। थीटा अगर आपने फाइंड कर दिया तो आप क्या कर सकते हो, नॉर्मल बस आपने यहाँ पे परपेंडिकुलर पर बेस लगाया है थीटा फाइंड करने के लिए, ठीक है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, ए सेल ऑफ मास 0.02 kg is fired by a gun of mass 100 kg. If the muzzle speed, if the muzzle speed of the cell is 80 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। म्यूज़ल जो सेल होता है ना आपका, जो बुलेट का जो शेल होता है आपका, ठीक है, उसको हमने फायर किया था। तो यहाँ पे दो बॉडी आपकी, तो व्हाट इज़ द रिकॉयल स्पीड ऑफ द गन, तो मैंने आपको बताया था कि ये न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन ही है आपका। देखिए कि जब भी हम कोई बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, सॉरी, हम जब भी कोई एक्शन करते हैं तो उसका अपोजिट रिएक्शन होता है। जब हम ऐसे फायर करते हैं तो आपकी जो गन होती है वो पीछे आती है। अब वो कितनी स्पीड से पीछे आती है उसको हम बोलते हैं रिकॉयल स्पीड ऑफ द गन। यहाँ पे हम लॉ ऑफ जनरेशन मोमेंटम ही लगाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन देखिए, आपको पता है क्या होता है, MAUA प्लस MBUB इज इक्वल टू MAVA प्लस MBVB, ये होता है। अब देखो, अगर मान लीजिए यहाँ पे दो बॉडी कौन कौन सी है, मैं लेता हूँ बॉडी A जो है आपकी है, ये आपकी गन है, एक आपकी गन है, ये बॉडी A है, ठीक है, और बॉडी B आपकी है जो वो शेल है, ठीक है, शेल है, ओके। बॉडी B आपकी शेल है और बॉडी A आपकी गन है, गन इज़ बॉडी A और B जो आपकी बॉडी शेल है। तो मास ऑफ MA कितना होगा, MA मास ऑफ गन का मास कितना आपको दिया है यहाँ पे, फायर्ड बाय गन ऑफ मास 100 kg, तो MA आपको दिया है यहाँ पे 100 kg, ओके। इफ़ द म्यूजल स्पीड ऑफ द शेल इज़ 18 मीटर, और उसके बाद आपको हाँ शेल का मास और MB आपको दिया हुआ है, MB आपकी दूसरी बॉडी के जो मास कितना दिया आपको 0.020 kg, ओके। और इफ़ द म्यूजल स्पीड ऑफ द शेल इज़ 80 मीटर पर सेकेंड, तो देखिए जब हम फायर करने से पहले दोनों जो होगा आपका गन और जो शेल है वो दोनों किस पे होंगे, रेस्ट पे होंगे। दोनों की इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। UA कितना आपका, UA आपका 0 होगा और UB कितना होगा आपका 0 मीटर पर सेकेंड। फायर करने से पहले UA इनिशियल स्पीड ऑफ गन आप फायर करने से पहले आपकी इनिशियल स्पीड गन की कितनी होगी, 0, और जो शेल की स्पीड कितनी होगी, शेल आपका ना उसकी स्पीड भी कितनी होगी, 0। अब फायर करने के बाद आपका जो म्यूज़ल का जो शेल था उसकी स्पीड कितनी हो गई आपकी 80 मीटर पर सेकेंड। तो आपको VA आपको यहाँ पे दिया हुआ, सॉरी VA आपको फाइंड करना है, गन की फाइनल वेलोसिटी आपको फाइंड करनी है, और VB इज़ गिवन आपको कितना 80 मीटर पर सेकेंड आपको गिवन है। अब ये फॉर्मूले में अगर आप पुट करोगे तो देखिए, ये फॉर्मूले में आप पुट करिए इसको, MA 100 इंटू 0 प्लस, क्योंकि UA आपका 0 है, MB कितना आपके पास 0.02 इंटू 0, ये भी आपका 0, ठीक है, इज इक्वल टू MA आपका 100, VA आपको फाइंड करना है रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन, प्लस MB आपके पास कितना है, MB आपके पास है 0.02, ठीक है, 0 इंटू ये कितना है आपका VB 80 मीटर पर सेकेंड, इंटू 80, ठीक है, ओके। ये आपका 0 हो जाएगा, ये 0 प्लस ये 0, ये हो जाएगा आपका 0 इज इक्वल टू 100 इंटू VA, ठीक है, प्लस ये आपका 0.020 इंटू 80। इसको इधर लेके जाइए तो ये हो जाएगा माइनस, इसको पूरे को इधर लेके जा रहा हूँ मैं, पूरे टर्म को, ये जो पूरा टर्म है इसको यहाँ पे लेके जा रहा हूँ, तो ये हो जाएगा माइनस 0.020 इंटू 80 इज इक्वल टू 100 इंटू VA। ये हो जाएगा माइनस 0.20 इंटू 80 ओवर 100 इज इक्वल टू VA। देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व करने के बाद, इसको हम सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा, कट जाएगा आपका, ठीक है, ये हो जाएगा आपका माइनस 0.02 इंटू 8, ठीक है, 2/10, ये 0 फायदा नहीं आपका, इज इक्वल टू कितना आपका ये VA। इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये हो जाएगा 0.02 इंटू 8 2 16, इसको इंटू कर रहा हूँ, ठीक है, ये हो जाएगा 1, ये 0, तो ये हो जाएगा आपका
माइनस 0.16/10 इज इक्वल टू VA। तो 10 से डिवाइड है तो पॉइंट आपको फिर से शिफ्ट करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा माइनस 0.016 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू VA। तो इतनी स्पीड से आपकी जो गन है वो आपके पीछे आएगी, माइनस 0.016 मीटर पर सेकेंड से। देखिए माइनस क्या इंडिकेट करता है कि आपकी जो म्यूज़ल की स्पीड है वो आपका नेगेटिव यहाँ पे क्या शो करता है, आपका अपोजिट डायरेक्शन। क्योंकि देखिए अपोजिट डायरेक्शन कैसे है कि आपका जो बुलेट है या फिर जो आपका म्यूज़ल है वो आपके जो आपको सामने जाएगा, ठीक है, उसको वो कैसे जाएगा, आपका सामने जाएगा और आपकी गन कैसे आएगी, पीछे आएगी। डायरेक्शन अपोजिट है ना, अपोजिट डायरेक्शन यही है, अपोजिट डायरेक्शन यहाँ पे शो करता है। ओके, सो और भी क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन ट्राई करिएगा। ओके, थैंक यू। हम क्वेश्चन और भी सॉल्व करेंगे इसके। थैंक यू।